नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। बिहार को मिला यातायात का नया तोहफा। गंगा नदी पर बना एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल। बिहार में गंगा नदी पर बेगूसराय के सिमरिया और पटना के ओंटा को जोड़ने वाला राज्य का पहला और एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोजेज स्टेकेबल 6 लेन पुल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अपने मधुबनी दौरे के दौरान वर्चुअली इस पुल का उद्घाटन कर सकते हैं। इसको लेकर फिनिशिंग का काम जोरों पर है और NHAI के अधिकारी अंतिम रूप देने में लगे हैं। करीब 1161 करोड़ की लागत से बना ये पुल 1.865 किलोमीटर लंबा है, जिसमें दोनों ओर एक अप्रोच पथ जोड़ने के बाद कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर हो जाती है। पुल के साथ एक रेल ओवर ब्रिज यानी कि ROB, 2 रेल अंडर ब्रिज यानी कि RUB और 6 व्हीकल अंडर ब्रिज यानी कि VUB का भी निर्माण किया गया है। पुल की सबसे खास बात यह है कि इसका सारा लोड केबल्स पर रहेगा और ये पुल पूरी तरह एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल तकनीक पर आधारित है। इसमें दोनों ओर 13-13 मीटर चौड़ी 3-3 लेन की सड़क और 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है, जिसे पैदल यात्री, साइकिल और दोपहिया वाहन भी गुजर सकते हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के अरमा निवासी जदयू नेता गणेश कुमार को मिलेगा देश रत्न सम्मान। 29 अप्रैल को दिल्ली में होगा ये कार्यक्रम। लखीसराय जिले के अरमा गांव के निवासी और जदयू नेता गणेश कुमार को उनके 15 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए देश रत्न अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उन्हें 29 अप्रैल को दिल्ली के कामिनी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के हाथों प्रदान किया जाएगा। गणेश कुमार को ये सम्मान भारतीय युवा वेलफेयर एसोसिएशन भारत द्वारा उनके निरंतर सामाजिक कार्यों और समाज के प्रति योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और इसके अनुसार आत्मबल और बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। ये सम्मान न केवल लखीसराय बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। गांव के लोग और समर्थक भी इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार मैं 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो लखीसराय हो, सुधा विधानसभा हो, और 2020 में मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। और ये जो भारतीय युवा वेलफेयर एसोसिएशन है, ये एक सर्वे करती है और जो भी एक्टिव लीडर्स हैं और जो समाज सेवी हैं, जो क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन करती है। उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा कि मैं इस आपको देश रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट करता हूँ। फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया और उन्होंने बुकलेट दिया वहाँ पे और एक प्रमाण पत्र दिया कि 29 अप्रैल को बेगूसराय के सिमरिया घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे 3 युवक, 2 की हुई मौत, 1 को बचाया गया। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से 1 को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान गौरव कुमार उर्फ गौरी और धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई। गौरव लाखों थाना क्षेत्र के चक्की टोला निवासी कारी पासवान का पुत्र था, जबकि धर्मेंद्र शांति नगर सूजा गांव निवासी उमेश शाह का बेटा था। घटना की सूचना पर SDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गौरव का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि धर्मेंद्र की तलाश देर रात तक जारी रही। घटनास्थल पर बरौनी CO सूरजकांत और चकिया थाना प्रभारी नीरज कुमार चौधरी भी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सिमरिया घाट पर SDRF की मौजूदगी नाम मात्र की है और स्थानीय गोताखोरों को हटाए जाने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और नहाने के वास्ते मैं फिसल के डूब गया। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग शांति नगर से हैं, सूजा शांति नगर से, वार्ड नंबर 19, थाना मुफस्सिल। अच्छा, कहाँ गए थे मुंडन में? सिमरिया घाट। सिमरिया घाट। क्या वो लोग डूबे थे? 2 लड़का डूबा था, एक गौरव कुमार और एक धर्मेंद्र कुमार। गौरव कुमार कल मिल गया था और ये आज मिला सुबह में 8:30 बजे के आसपास। कितना उम्र था दोनों का? उम्र लगभग दोनों का सेम 17 साल। 17 साल। मुंडन का कार्यक्रम था? हाँ, मुंडन का कार्यक्रम मिल गया था। कौन थे दोनों ये आपस में? ये दोनों साथी था। अच्छा, दोनों अलग अलग परिवार? हाँ, दोनों अलग अलग परिवार से है। मुंडने था, गांव से निमंत्रण मिला गया। कहा जा रहा 3 लोग डूबे थे? नहीं, 3 नहीं था, 2 था। 2 ही लोग? अब साथ में तो लोग नहाने के लिए जब घुस रहा था, अन्य लोग भी घुस रहा है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, 3 था 4 था, लेकिन ये 2 ही लड़का था। क्या नाम था दोनों का? एक का धर्मेंद्र कुमार और एक का धर्मेंद्र पिताजी का नाम? उमेश शाह। उनके गौरव कुमार का कारी पासवान। कौन थाना पड़ता आपका?
ये धर्मेंद्र कुमार हमारा चचेरा भाई है। थाना कौन पड़ता है आपका? थाना मुफस्सिल है। मुफस्सिल। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम गोपाल शाह है। कौन हुआ आपका ये हमारा मृतक? चचेरा भाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च यात्रा बेगूसराय पहुंची। जिलाधिकारी ने कहा, यह जिले के लिए गर्व की बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर मशाल गौरव यात्रा इन दिनों बिहार भ्रमण पर है। इसी कड़ी में शारीरिक शिक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की टीम बेगूसराय पहुंची। जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने पटना से आई टीम का स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन बेगूसराय जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली बार जिले को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की मेजबानी मिली है। भूमि सुधार उप समाहर्ता और शारीरिक शिक्षा उपाधीक्षक ऐश्वर्य कश्यप ने कहा कि जिले के लिए ये गौरव की बात है और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा। कला संस्कृति पदाधिकारी श्याम सहनी ने बताया कि आयोजन के दौरान बेगूसराय की लोक कला और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जिला खेल संयोजक विश्वजीत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन जिले की छवि बदलने वाला है और पूरे खेल विभाग के साथ साथ सभी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक इसके लिए समर्पित हैं। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 का आधिकारिक शुभंकर और लोगो और थीम सॉन्ग हाल ही में संवाद में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में मशाल यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाई गई थी। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पहली बार बिहार जो है हमारा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कर रहा है और बेगूसराय जिला इसमें सौभाग्यशाली है। यहाँ पे नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की 8 टीमें, कुल 16 टीमें आएंगी। इसमें 2 होस्ट टीमें बिहार से रहेंगी और 14 टीमें बाहरी राज्यों से रहेंगी। तो इसमें डीजी सर, रविशंकर सर, बी राजेंद्र सर, एसीएस स्पोर्ट्स फिर और डीएम सर, इन लोग के लगातार नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टॉर्च टूर का आयोजन किया जा रहा है और यह विभिन्न जिलों से होते हुए घूमेगी। यह वीडियो दिखाया जाएगा, लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लोग भी इसमें आइए और पार्टिसिपेट कीजिए एज ऑडियंस, एक एंथुजियास्ट के रूप में। पप्पू यादव ने पूर्णिया में कहा कि कोसी और सीमांचल के लोग कांग्रेस को देना चाहते हैं समर्थन, राजद छोड़े सीट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कोसी और सीमांचल इलाके में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्षेत्र के लोग जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, इसलिए राजद को भी इस इलाके में सीटें छोड़नी चाहिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों कांग्रेस और दबाव बना रही है, लेकिन जब बात किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर खड़े होने की होती है तो वो पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की असली विरोधी कांग्रेस ही है, बाकी पार्टियां सिर्फ दिखावे की लड़ाई लड़ती हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बिहार में कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव बाद तय किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय राजद का निजी फैसला है, पर कांग्रेस की इस गठबंधन में अहम भूमिका है, इसलिए अंतिम फैसला चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। कैसे होगा, बिहार की गरीबी कैसे खत्म होगी, बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिहार के किसान को एमएसपी कैसे मिलेगा। आप इस कामों पर लगिए। आप जो लगातार नेशनल अवार्ड को लेकर के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी जी का पोता इस जन्म में क्या 7 जन्म में आपसे नहीं डरेगा। आप जितना डर दिखा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डर चुके, आप डरे हुए इंसान हो गए। आपको राहुल और प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा डर है। आपको लगता है कि इन्हें किसी भी तरीके से, जैसे आप सदस्यता अविलंब रद्द करवा दिए थे, एक बिल्कुल नकली केस करवा करके, फिर जिसमें कुछ भी नहीं है और बार बार पूरे परिवार को टॉर्चर करने की जो साजिश है, यह दर्शाता है कि आप को कानून के प्रति, संविधान के प्रति, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिस बात को कह दिए थे कि सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। 6 जज ने जो बात कही थी, अब आप का समय आ गया है जाने का।
जब लोग जाने लगते हैं तो भुक 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 जगता है। तो मेरा आग्रह है कि भगवान आपको सब बुद्धि दे और विपक्ष को आप मजबूत करिए। विपक्ष जब मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहिए। आप लगातार विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।